भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। सर, एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हम India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. हम बात करें 2030 की तो 2030 तक इंडिया एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, जापान को पीछे छोड़कर। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। ऐसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये खबर बड़ी अच्छी है। इंडिया की जीडीपी हमारी जीडीपी से बहुत बेहतर है, डिस्पाइट द फैक्ट हालांकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे डबल है, तो लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी कम है, हमारी जीडीपी वैसे ज्यादा होनी चाहिए। आप ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं, आप आजाद हुए ही नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि तालीम से बहुत दूर है, अकल से खाली हैं आप, और सिर्फ आपके पास एक ही चूरन है, जिहाद जिहाद जिहाद। हालांकि ना डीएनए में जिहाद है, ना माजी में जिहाद है, ना मुस्तकबिल में होगा। भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है, और डे बाय डे हम नीचे आ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड मामला चल रहे हैं सभी के साथ। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे बैठ रही है और उनकी इकानमी डे बाई डे उठ रही है, इंक्रीज हो रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के हवाले से कि भारत की जीडीपी जो है $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके हैं, जो कि आने वाले वक्तों में जापान और जर्मनी को बीट करके वर्ल्ड का सेकेंड इकोनॉमी बन जाएगा। और ये जो $4 ट्रिलियन है ना, 4 सालों में ये बन के $8 ट्रिलियन बन जाएगा। तो इसी के लिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा हैरान है, शॉक्ड है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है, लेकिन दोस्तों ये हार जीत तो जिंदगी में होता ही रहता है। असली तो बात है इकोनॉमी। जिस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जीडीपी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, उसी का होता है असली जीत। तो आइए देखते हैं, उसी में से एक रिएक्शन देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। सर, एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. हम बात करें 2030 की तो 2030 तक इंडिया एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, जापान को पीछे छोड़कर। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो की। ऐसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये खबर बड़ी अच्छी है। इंडिया की जीडीपी हमारी जीडीपी से बहुत बेहतर है, डिस्पाइट द फैक्ट हालांकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे डबल है, तो लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी कम है, हमारी जीडीपी वैसे ज्यादा होनी चाहिए। आप ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं, आप आजाद हुए ही नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि तालीम से बहुत दूर है, अकल से खाली हैं आप, और सिर्फ आपके पास एक ही चूरन है, जिहाद जिहाद। और ये मेहनत हालांकि ना डीएनए में जिहाद है, ना माजी में जिहाद है, ना मुस्तकबिल में। भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है, और डे बाय डे हम नीचे आ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड मामला चल रहे हैं सभी के साथ। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे बैठ रही है, और उनकी इकानमी डे बाई डे उठ रही है, इंक्रीज हो रही है। मामला ट्रेडर्स ईच एंड एवरीवेयर, और दे पीपल आर टेकिंग बेनिफिट एंड वी पीपल आर गोइंग डे बाय डे डाउन। अगर हमारा लेदर देखें, लेदर की मार्केट को देखें, अगर फुटबॉल कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, वो सारा इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ है। और हमारी इकानमी जिन चीज़ों पे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स आप देख लें, फैक्ट्रीज देख लें,
और वो नीचे बैठ रही हैं और इसी वजह से हमारी इकॉनमी डे बाई डे नीचे जा रही है। इंडिया का ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोबिया और थ्रेट है कि हमें भी अपना मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से बिजनेस ग्रैब करना चाहिए जिस तरह इंडिया ग्रैब कर रहा है। हमें भी अच्छे रिलेशन डेवलप करने चाहिए अमेरिकन ब्लॉक के साथ, यूरोपियन ब्लॉक के साथ, या मतलब कि अगर आप कॉन्टिनेंट एशिया को देखें तो बांग्लादेश की इकानमी उठ रही है, इंडिया की इकानमी हमसे बहुत बेहतर हो रही है। यही रिलेशन है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के, तो ये पता नहीं था ये जिस तरह मैंने जिस तरह बताया आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अर्सा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या, किस जगह का नाम है। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं। टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। क्लाशनों को आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं क्लाशनकोव में लेकर कि यहाँ को मारना जाए के मस्जिद। आपका पैदाइश इतने ईमान कमजोर है आतंकवादी, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपकी पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू पहले आप ये मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। बांटते हैं कितने सारे, जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है और कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई। दर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी वार है, लोग टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, हम आइटम्स परचेज करते हैं, हम चीज़ों को परचेज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं। और मेड इन इंडिया में, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है उनका, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अपनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है।